हेलो बच्चों, मेरा नाम है आकाश कुमार मिश्रा। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल देव फिजिक्स एकेडमी पर। आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर के आया हूं क्लास 10th फिजिक्स के लाइट चैप्टर से रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज एंड इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। और साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस का हम लोग रियल लाइफ में कहां पर यूज करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो इमेज फॉर्मेशन से पहले हम लोगों ने जैसे मिरर में पढ़ा था कि इमेज फॉर्मेशन के कुछ रूल्स होते हैं, उसी तरह से लेंस में भी इमेज फॉर्मेशन के कुछ रूल्स होते हैं जो कि लगभग सिमिलर होते हैं मिरर से। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या क्या रूल होते हैं, फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस से कैसे कैसे हम लोग इमेज को फॉर्म करते हैं। तो सबसे पहला रूल हमारे पास यहां पर है, व्हेन ए रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स ऑन द कॉन्वेक्स आर कॉन्केव लेंस obliquely at its optical center, it continues to follow its path without ray any deviation। यानी कि जब कोई भी लाइट रे कॉन्वेक्स या फिर कॉन्केव लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो बिना डेविएशन के वो सीधे चली जाती है। यानी कि अगर कोई भी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, चाहे वो कॉन्केव लेंस हो या फिर वो कॉन्वेक्स लेंस हो, तो विदाउट डेविएशन वो स्ट्रेट चली जाती है, सीधे पास हो जाती है। तो आइए सेकंड रूल की बात करें। सेकंड रूल हमारा कहता है, व्हेन रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस स्ट्राइक ए कॉन्वेक्स आर कॉन्केव लेंस एंड रिफ्रैक्टेड रे आर कन्वर्ज टू और अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस। यानी कि अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हुई इस लेंस के ऊपर इंसिडेंट होती है तो वो रिफ्रैक्ट होने के बाद प्रिंसिपल फोकस से पास होगी। देखिए, जैसा कि हम लोगों ने मिरर में भी ये पढ़ा था कि अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही थी। बट यहां पर रिफ्लेक्शन नहीं होगा, यहां पर चूंकि हम लेंस के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहां पर रिफ्रैक्शन होगा। तो अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो वो रिफ्रैक्ट होने के बाद प्रिंसिपल फोकस के थ्रू पास होगी, वो चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो या फिर हमारा कॉन्केव लेंस हो। यहां पर भी देखिए कि ये लाइट रे कैसी आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। और ये चूंकि हमको पता है कि जो कॉन्केव लेंस होता है वो डाइवर्जिंग नेचर का होता है, तो ये क्या करेगा, इस लाइट रे को डाइवर्ज कर देगा इस डायरेक्शन में। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट से यहां से देखूं तो मुझे ऐसा लगेगा कि ये लाइट रे किधर से होकर के जा रही है, ये फोकस से होकर के जाती हुई नजर आएगी, या फिर हमको ऐसा लगेगा कि ये फोकस से ही होकर के जा रही है। तो अगले रूल पे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट हमारा रूल है, व्हेन ए रे पासिंग थ्रू और डायरेक्टेड टूवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस स्ट्राइक ए कॉन्वेक्स आर कॉन्केव लेंस, द रिफ्रैक्टेड रे विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए, ये हमारे पास फर्स्ट वाले रूल का इन्वर्जन है कि अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से होकर के पास हो और इस लेंस के ऊपर इंसिडेंट करे तो वो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है। ठीक है, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो या फिर कॉन्केव लेंस हो। यहां पर कॉन्केव लेंस में भी ये जो इंसिडेंट लाइट रे है उसको अगर हम आगे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये प्रिंसिपल फोकस से ही होकर के जा रही है, लेकिन ये जब इस लेंस के ऊपर इंसिडेंट होगी तो ये रिफ्रैक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अब देखिए, यहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं इमेज फॉर्मेशन, और इमेज फॉर्मेशन के लिए तीन रूल हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला रूल हमने ये पढ़ा कि अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो रिफ्रैक्ट होने के बाद वो प्रिंसिपल फोकस से पास होगी। दूसरा रूल हमने ये जाना कि अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से होकर के पास होती है तो वो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और थर्ड रूल हमने ये जाना कि अगर कोई भी लाइट रे लेंस के ऑप्टिकल सेंटर पर इंसिडेंट करती है तो वो बिना डेविएशन के सीधे पास हो जाएगी। तो ये तीन रूल्स हमारे पास जरूरी है। इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें कम से कम मिनिमम 2 लाइट रेस चाहिए होंगी किसी भी एक ओरिजिन पॉइंट से, तभी हम इमेज को फॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि जब 2 रिफ्रैक्टेड लाइट रेज एक दूसरे को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी इमेज का फॉर्मेशन वहीं पर होगा। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस से हम लोग इमेज फॉर्म करते हैं। जैसा कि हमने मिरर में पढ़ा है कि जो भी इमेज हम फॉर्म करते थे वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर डिपेंड करते थे, और कॉन्केव मिरर में हमारे पास 6 केस थे। उसी तरह से यहां पर लेंस में हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस में भी 6 केस हैं, और जो बनने वाली इमेज होगी वो डिपेंड करेगी जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन पर। तो आइए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट केस की बात करें। तो सबसे पहला केस हमारा ये कहता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर हो, इंफिनिटी पर प्लेस हो। जब इंफिनिटी पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखा होता है तो इतनी दूर से आने वाली जो लाइट रे होती हैं हमें ऐसा एज्यूम करना होता है कि वो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आकर के किसी भी लेंस पर इंसिडेंट करेंगे। तो यहां पर अगर वो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आकर के इस लेंस के ऊपर इंसिडेंट करेंगी तो रूल के अकॉर्डिंग हमने फर्स्ट रूल पढ़ा था कि जब कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो रिफ्रैक्ट होने के बाद
प्रिंसिपल फोकस से पास होती है, F2 का पॉइंट है। और यहां पर अगर हम लोग बात करें नेचर की, इमेज के नेचर की, तो हमारी जो इमेज होगी वो रियल और इन्वर्टेड होगी। और अगर हम लोग साइज की बात करें तो साइज हमारी कैसी होगी, हाईली डिमिनिश्ड होगी, या फिर ये कहें कि पॉइंट साइज हमारा यहां पर इमेज फॉर्म होगा। और अगर हम लोग पोजीशन की बात करें कि इमेज का पोजीशन क्या होगा, तो वो होगा एट द सेकंड फोकस F2, यानी कि जो हमारा इमेज बनेगा वो सेकंड फोकस F2 पर बनेगा। उसकी जो साइज होगी वो हाईली डिमिनिश्ड होगी, पॉइंट साइज होगी। और अगर नेचर की बात करें तो चूंकि लेंस के राइट साइड में बना हुआ हमारा इमेज है तो ये रियल होगा और साथ ही साथ इन्वर्टेड भी होगा। तो हमारा ये फर्स्ट केस है। आइए सेकंड केस के बारे में हम लोग बात करते हैं। ऑब्जेक्ट की पोजीशन को हम लोग हर केस में चेंज करते रहेंगे। तो पहले केस में हमने देखा कि हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर प्लेस था, जिसके अकॉर्डिंग हमने देखा कि हमारा जो प्रिंसिपल फोकस F2 था वहां पर हमारी इमेज फॉर्म हुई। लेकिन अब हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड C प्लेस करेंगे, यानी कि जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसका मतलब कि इसको हम लोग 2F1 के नाम से भी जानते हैं। यानी कि हमने कहा कि अब मैं ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2F1 प्लेस करूंगा। तो अब देखते हैं यहां से। तो देखिए सबसे पहले मैंने कहा कि हमने ऑब्जेक्ट को 2F1 के बियॉन्ड प्लेस किया। इमेज फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम लोगों को यहां पर दो लाइट रेज चाहिए होंगी किसी भी एक ओरिजिन पॉइंट से। तो यहां पर सबसे पहला रूल हमने अप्लाई किया कि कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के जब पैरेलल जाएगी, इस लेंस के ऊपर इंसिडेंट करेगी, तो वो रिफ्रैक्ट होने के बाद प्रिंसिपल फोकस से पास होगी। और सेकंड लाइट रे हमने कहां से पास करा दिया, वो सेकंड रूल के अकॉर्डिंग जो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही थी, वो बिना डिविएट हुए सीधे चली जाएगी। और ये दोनों लाइट रेज जिस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पर हमारा क्या होगा, इमेज फॉर्म होगा। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट हमने कहां पर रखा हुआ है, बियॉन्ड 2F1। और पोजीशन ऑफ इमेज की बात करें तो पोजीशन देखिए हमारी इमेज कहां पर बन रही है, 2F2 और F2 के बीच में बन रही है। यानी कि हमारी जो पोजीशन है वो बिटवीन द सेकंड फोकस F2 एंड 2F2 के बीच में बन रही है। अगर हम लोग यहां पर नेचर की बात करें तो देखिए मैंने कहा कि लेंस के राइट साइड में हमारा इमेज फॉर्म हुआ है, इसका मतलब कि वो रियल होगा। और अगर मैं बात करूं तो देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि हमारी इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसलिए हमारी इमेज का नेचर कैसा होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड भी होगा। अगर मैं यहां पर बात करूं कि हमारे इमेज की जो साइज है वो कैसी है, तो इमेज की साइज हमारी कैसी होगी, डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म होगी। देखिए ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में छोटी है। अगर ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में हमारी इमेज छोटी बन रही है तो हम उसे क्या कहेंगे कि इमेज हमारी डिमिनिश्ड है। तो ये है हमारा सेकंड केस। अब फिर से हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करेंगे और थर्ड केस के बारे में आइए देखते हैं। थर्ड केस में हमने ऑब्जेक्ट को कहां पर प्लेस किया है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2F1, यानी कि हमने जो पहला फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर है वहां पर ऑब्जेक्ट को प्लेस किया। तो आइए देखते हैं जरा कि जब हम ऑब्जेक्ट को 2F1 पर प्लेस करेंगे तो इमेज फॉर्मेशन के रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट लाइट रे क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इस लेंस के ऊपर इंसिडेंट करेगी और रिफ्रैक्शन के बाद वो कहां से पास होगी, F2 से पास होगी। और सेकंड रूल हमारा जो कहता है कि जब कोई भी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो वो बिना डिविएट हुए सीधे चली जाएगी और जिस भी पॉइंट पर ये दोनों एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पर हमारी इमेज फॉर्म होगी। तो याद करिए जब हमने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा था मिरर वाले केस में, तो वहां पर भी हमारी जो इमेज फॉर्म हुई थी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनी थी और सेम साइज बनी थी। तो यहां पर अगर मैं बात करूं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस, तो मैंने कहां पर प्लेस किया है, एट 2F1 पर, और पोजीशन ऑफ इमेज जो है वो एट 2F2 पर, यानी कि यहां पर भी मैंने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा था और यहां पर भी मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इमेज को फॉर्म किया है। अब अगर नेचर की बात करें तो हमारा देखिए जो इमेज है वो राइट साइड ऑफ द लेंस बना है, इसका मतलब रियल है और प्रिंसिपल एक्सिस के वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसलिए इन्वर्टेड है। तो जो नेचर होगा इमेज का वो होगा रियल एंड इन्वर्टेड। और अगर हम लोग साइज की बात करें तो हमने कहा था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर प्लेस करते हैं तो उससे बनने वाली जो इमेज होती है वो सेम साइज की होती है। तो यहां पर देखिए जो इमेज की साइज है वो कैसी है, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, यानी कि जिस साइज का हमारा ऑब्जेक्ट है उसी साइज की हमारी इमेज भी होगी। आइए चलते हैं नेक्स्ट केस पर। तो अगला केस हमने क्या किया, हमने ऑब्जेक्ट को कहां पर प्लेस किया है, प्लेस इज इन बिटवीन F1 एंड 2F1, यानी कि हमने अब ऑब्जेक्ट को 2F1 और F1 के बीच में प्लेस किया। तो वही सारे रूल्स हमने यहां पर फॉलो किए जो इमेज फॉर्मेशन के लिए जरूरी होते हैं। सबसे पहला रूल कि जब लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही थी तो रिफ्रैक्ट होने के बाद ये
फोकस से पास हुई। और दूसरा रूल कि जब कोई भी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो वो बिना डिविएट हुए स्ट्रेट पाथ पे चली जाती है, और जहां पर ये दोनों लाइट रेज एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पर हमारा इमेज फॉर्म होगा। अब यहां पर अगर हम लोग बात करें, देखिए हम लोग अगर बात करें ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो कहां पर है, बिटवीन F1 एंड 2F1, और जो हमारा इमेज की पोजीशन है वो किधर है, देखिए यहां पर 2F2 लिखा हुआ है, यानी कि बियॉन्ड C, यानी कि बियॉन्ड 2F2 हमारा इमेज जहां बनेगा उसकी पोजीशन क्या होगी, बियॉन्ड 2F2 होगा। अब अगर मैं नेचर की बात करूं तो देखिए लेंस के राइट साइड में बना है हमारा इमेज, यानी कि रियल है, और प्रिंसिपल एक्सिस के वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसलिए इनवर्टेड भी है। अब अगर साइज की बात करें यहां पर तो देखिए ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज की जो साइज है आपको कैसी लग रही है, बड़ी लग रही है कि छोटी लग रही है, तो यहां पर जो हमारी इमेज फॉर्म होगी वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इनलार्ज होगी। ठीक है, देखिए हमारी इनलार्ज इमेज यहां पर फॉर्म होगी। आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट केस की तरफ। नेक्स्ट केस है हमारा जब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं द फर्स्ट फोकस F1, यानी कि अब हमने ऑब्जेक्ट को F1 पर प्लेस किया है, तो F1 पर प्लेस करने पर भी हम लोग वही रूल्स फॉलो करते हैं इमेज फॉर्मेशन के, कि लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी और रिफ्रैक्ट होने के बाद ये फोकस से पास होगी। और सेकंड रूल हमारा जो है कि ऑप्टिकल सेंटर से अगर पास होती है तो वो बिना डेविएट आगे चली जाएगी। अब आप लोगों को ऐसा दिख रहा होगा कि ये दोनों लाइट रेज जो जा रही हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, लेकिन आपको पता है कि इमेज फॉर्मेशन के लिए जब तक ये दोनों रिफ्रैक्टेड लाइट रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तब तक इमेज फॉर्म नहीं होगी। तो यहां पर तो हमको दिख रहा है कि पैरेलल लाइट रेज हैं, यानी कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि पैरेलल लाइट रेज कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। लेकिन हमको ऐसा एज्यूम करना होगा कि ये आगे जाकर के इंफिनिटी पर कहीं पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी और वहां पर हमारी इमेज बनेगी। तो यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस एट द फर्स्ट फोकस, यानी ऑब्जेक्ट को हमने फर्स्ट फोकस पर रखा है और जो पोजीशन है हमारे इमेज की वो कहां पर है, इंफिनिटी पर है। याद करिए आप, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर रखे थे तो जो हमारा इमेज फॉर्म हो रहा था उसकी पोजीशन क्या थी, उसकी पोजीशन थी एट F2। ठीक है, यानी कि फोकस पर बन रहा था इमेज, लेकिन अब हमने ऑब्जेक्ट को क्या किया है, फोकस पर ही ला करके रख दिया है, तो अब इमेज कहां पर बन रही है हमारी, इन्फिनिटी पर बन रही है। और अगर नेचर की बात करें तो देखिए राइट साइड में है इसलिए रियल है, और प्रिंसिपल एक्सिस के वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है इसलिए ये इन्वर्टेड भी है। और अगर हम लोग बात करें साइज की तो साइज देखिए आगे जाकर के कहीं पर बहुत दूर इंफिनिटी पर ये दोनों लाइट रेज एक दूसरे को ऐसे इंटरसेक्ट करेंगे, हम ऐसा एज्यूम करते हैं, तो यानी कि जो हमारा इमेज होगा वो हाईली इनलार्ज होगा ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। ठीक है ना, तो ये हमारा फिफ्थ केस था। नेक्स्ट लास्ट केस की तरफ चलते हैं। तो लास्ट केस है हमारा व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फर्स्ट फोकस F1 एंड द ऑप्टिकल सेंटर O ऑफ द लेंस। देखिए इसको स्टार कर लीजिएगा क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस आपके जो पूछे जाते हैं वो इसी केस से पूछे जाते हैं, क्योंकि ये सबसे डिफरेंट है इन 6 केसेस में। अभी तक आपने इन 5 केसेस में देखा है कि हमेशा जो नेचर बना है इमेज का वो कैसा है, रियल है और इन्वर्टेड है। ठीक है, लेकिन यहां पर ये डिफरेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसका जो नेचर है, देखिए आप लोग देख रहे होंगे, अभी तक आप देख रहे थे इस साइड में आपकी इमेज फॉर्म हो रही थी, लेकिन अब आप यहां पर देख रहे होंगे कि इमेज जो है वो फ्रंट ऑफ द ऑब्जेक्ट जिस साइड में है उसी डायरेक्शन में हमारी इमेज भी फॉर्म हो रही है। तो आइए जरा देखते हैं, जब हमने ऑब्जेक्ट को फर्स्ट फोकस F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में प्लेस किया तो एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई और रिफ्रैक्ट होने के बाद वो फोकस से होकर के पास हुई। और सेकंड रूल हमारा जो कहता है कि ऑप्टिकल सेंटर से अगर लाइट रे जाती है तो वो बिना डेविएशन के आगे की तरफ चली जाएगी। लेकिन आपको ऐसा दिख रहा होगा कि ये दोनों लाइट रेज एक दूसरे से डेविएट होती हुई आगे की तरफ जा रही थी। अभी तक हमने ये मान लिया था कि दो लाइट रेज अगर पैरेलल थी तो हमने ऐसा मान लिया कि ये आगे जाकर के कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। लेकिन अगर कोई दो लाइट रेज जिसकी डायरेक्शन ही पूरी तरीके से अलग अलग है तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि आगे जाकर के एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, और अगर इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो फिर इमेज का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। तो इसके लिए ऐसा पाया गया कि इन लाइट रेज को अगर हम पीछे की तरफ ट्रेस आउट करते हैं, इन लाइट रेज को अगर हम पीछे की तरफ ट्रेस आउट करेंगे तो ऐसा पाया गया कि जाकर के एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही थी, और जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रही थी वहीं पर हमारा इमेज फॉर्म हुआ। यानी कि यहां पर अगर हम लोग बात करें कि जो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो फर्स्ट फोकस F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है, और पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड विल बी ऑन द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट, यानी कि जिस साइड में हमने ऑब्जेक्ट को रखा है उसी साइड में हमारी इमेज भी
फॉर्म हो रही है। यहां पर हमने नेचर की बात की, मैंने कहा कि इसीलिए ये इन 5 केसेस से डिफरेंट है, क्योंकि यहां पर जो हमारा नेचर है इस इमेज का, देखिए इस लेंस के लेफ्ट डायरेक्शन में है, यानी कि हमारी इमेज कैसी है, वर्चुअल है। ठीक है, हमारी इमेज कैसी है, वर्चुअल है। और साथ ही साथ हमने ये देखा कि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में है, इसका मतलब हमारी इमेज इरेक्ट है। ठीक है, तो यहां पर देखिए जो नेचर है हमारा, ये वर्चुअल एंड इरेक्ट है, और यही जो नेचर है इन बाकी 5 केसेस से इस केस को अलग बनाता है, जिसकी वजह से यहां से हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज, यानी कि जो साइज है इमेज की वो कैसी है। तो आपको देखने से भी यहां पता चल रहा होगा कि ऑब्जेक्ट तो हमारा छोटा सा है, लेकिन इमेज काफी बड़ी है, यानी कि इनलार्ज इमेज बनी हुई है। तो देखिए ये जो 6 केसेस हम लोगों ने पढ़े, ये हमको बहुत ही हेल्प करते हैं हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। आपको इसे याद नहीं करना है, आप जस्ट 1 से 2 बार आप कॉपी और पेन की हेल्प से इसको 1 से 2 बार खुद से बना करके प्रैक्टिस करिए। ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करिए, और जो इमेज फॉर्मेशन के रूल्स हमने शुरू में 3 पढ़े थे उनको अप्लाई करिए, और इमेज को खुद से फॉर्म करिए। तब ये आपको अपने आप से याद हो जाएंगे। अगर आप रटने की कोशिश करेंगे तो ये बिल्कुल भी याद नहीं होंगे, और हमेशा आपको जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं इसमें बहुत दिक्कत फेस करनी पड़ेगी। तो मैं आप सभी लोगों से ये कहता हूं कि प्लीज आप इसकी एक बार प्रैक्टिस करिए। आई गारंटीड कि आप अगर प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे खुद से, तो वो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, और कभी भी जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, इस चार्ट को याद करने की कोशिश करते हैं कि यहां पर देखिए हमारी पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है, पोजीशन ऑफ द इमेज है, रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज है, नेचर ऑफ द इमेज है। इस चार्ट को याद करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि याद किया हुआ ज्यादा देर तक आपके दिमाग में नहीं रहेगा। और कहीं ना कहीं देखिए बहुत सारी पोजीशंस दी हुई है, बहुत सारे नेचर्स के बारे में है, तो आप कहीं ना कहीं इससे कंफ्यूज जरूर हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने खुद से एक बार प्रैक्टिस की है तो मैं इसकी गारंटी लेता हूं कि वो आपके दिमाग से नहीं जाएगा, और जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब आपको इसका रियलाइजेशन होगा कि इन 6 केसेस का कितना इंपॉर्टेंट रोल है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। तो यहां पर अगला जो टॉपिक है हमारा, यूज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। देखिए हमारे रियल लाइफ में कॉन्वेक्स लेंस का क्या क्या यूज है, इसके बारे में हम लोगों को इसमें पढ़ना है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं जरा कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। Convex lens is a type of transparent lens which is thicker at the center and thinner at the edges। तो convex lens वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, या वो रिफ्रैक्टिंग ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, जो कि सेंटर में थिकर होता है और एजेस पे कैसा होता है, थिनर होता है। इट कॉज द पैरेलल रेज ऑफ लाइट टू कन्वर्ज एज दे पासेस थ्रू इट, यानी कि इस लेंस से जो भी लाइट रेज पास होती हैं वो सभी लाइट रेज को क्या कर देता है, कन्वर्ज कर देता है, एक पॉइंट पर इकट्ठा कर देता है। इट इज ऑल्सो रिफर टू एज ए कन्वर्जिंग लेंस, इसीलिए हम लोग कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस के नाम से भी जानते हैं। तो यहां पर आइए कुछ यूजेस देखते हैं। जैसे कि सबसे पहला हम लोगों का यूज दिया हुआ है कैमरा लेंसेस। तो देखिए कैमरे का जो लेंस होता है, अगर आपने देखा होगा कभी ध्यान से, तो वहां पर हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। ठीक है, कैमरास टू ब्राइटन लाइट ऑन टू द इमेज सेंसर और फिल्म। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्वेक्स लेंस का यूज जो है वो देखिए आई ग्लासेस एंड कॉन्टेक्ट लेंसेज में। देखिए हम लोग अगले चैप्टर में, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है ह्यूमन आईज, उसमें हम लोग डिफेक्ट्स ऑफ आईज के बारे में पढ़ेंगे। हाइपरमेट्रोपिया नाम का एक डिफेक्ट होता है आईज में, और उस डिफेक्ट को सही करने के लिए हम लोग वहां पर कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। देखिए हाइपरमेट्रोपिया नाम की एक डिजीज होती है जिसको हम लोग फार साइटेडनेस भी कहते हैं, उसको हम लोग सही करने के लिए डॉक्टर्स प्रिफर करते हैं हम लोगों को कॉन्वेक्स लेंस का। नेक्स्ट हमारा यूज है मैग्नीफाइंग ग्लासेस, यानी कि जब हमें ऑब्जेक्ट की बहुत बड़ी इमेज चाहिए होती है तो वहां पर उस इमेज को मैग्नीफाई करने के लिए भी हम लोग किसका यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। देखिए इंक्रीज द साइज ऑफ द व्यूड ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट की साइज को और भी बड़ा करने के लिए हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। माइक्रोस्कोप, देखिए माइक्रोस्कोप में भी हम लोग क्या करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। कॉन्वेक्स लेंसेज आर यूज्ड इन माइक्रोस्कोप टू इनलार्ज द इमेज मेकिंग इट पॉसिबल फॉर इट टू बी सीन थ्रू द आईज, यानी कि जब हम माइक्रोस्कोप से क्या देखते हैं, छोटे छोटे बैक्टीरियाज को देखते हैं, और छोटे छोटे बैक्टीरियाज को हम लोग ऐसे क्या देख सकते हैं, नहीं, लेकिन वहां पर जब हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं तो उन छोटे छोटे बैक्टीरियाज की वो बड़ी इमेज क्रिएट करता है, जिससे हम उसको बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। नेक्स्ट है टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमर्स यूज कॉन्वेक्स लेंसेज इन टेलीस्कोप्स सो दैट दे कैन सी
सेलेस्टियल बॉडीज मोर क्लियरली, यानी कि जो हमारी सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं, एस्ट्रोनॉमर्स उन्हें देखने के लिए अपने टेलीस्कोप में कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। आप अपनी रियल लाइफ में कॉन्वेक्स लेंस का यूज कहां करते हैं उसे सर्च करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे कि कॉन्वेक्स लेंस का यूज आप अपनी रियल लाइफ में कहां पर करते हैं डे टू डे लाइफ में। आज का ये वीडियो हम लोगों का यहीं पर फिनिश होता है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को इस कॉन्वेक्स लेंस से बनने वाले इमेज फॉर्मेशन के जो रूल हैं और जो इमेज फॉर्म किए हमने ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर करके, वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए मेरे चैनल को, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।